Hello, myself Mansi and I am from एंड्रा इंस्टीट्यूट। एंड्रा इंस्टीट्यूट सभी कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो आज एंड्रा इंस्टीट्यूट आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पाइथन और जावा के बीच क्या है। दोनों कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, दोनों हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आती हैं, बट दोनों के कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पाइथन वर्सेस जावा। अभी आज हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोड्स में डिफरेंस देखेंगे कि पाइथन के कोड्स और जावा के कोड्स में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पाइथन वर्सेस जावा। पाइथन हैज लेस लाइन ऑफ कोड। पाइथन में लाइंस ऑफ कोड लेस होते हैं, जबकि जावा में जो लाइंस ऑफ कोड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटर पे काम करती है, जबकि जावा बोला जाता है कि कंपाइलर लैंग्वेज है, बट वो जावा दोनों कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों पे काम करती है। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन के अंदर अगर मैं कोई डेटा, यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं होता, किसी भी वेरिएबल के लिए हम कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। लेकिन जावा के लिए अगर मुझे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो वहां पर मुझे उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है। कंपेयर टू जावा, पाइथन हैज अ लोअर नंबर ऑफ फ्रेमवर्क पाइथन के पास बहुत कम है, जैसे जेंगो, फ्लैक्स। बट इन कंपेयर टू जावा, जावा के पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जहां पे आपने स्प्रिंग बोट, हाइबरनेट बहुत सारे सुने होंगे। सिंटैक्स इज इजी। पाइथन का सिंटैक्स इजी होता है क्योंकि वो छोटा होता है, लाइंस ऑफ कोड कम होते हैं। इन कंपैरेटिव जावा के कोड बड़े होते हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि वो कोडिंग ज्यादा लेंथी हो जाती है। पाइथन सपोर्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जबकि जावा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा में आप जो भी काम करोगे क्लासेस से ही स्टार्ट होगा। पाइथन में ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल भी वर्क कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल यूज कर सकते हो और ओप्स कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। पाइथन इज स्लोअर, जावा इज फास्टर इन स्पीड। क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर पे काम करता है, तो यहाँ पर जो भी काम होता है रन टाइम पर हो रहा है। जो भी आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो रन टाइम पर कर रहे हो। बट इन द जावा, जावा में पहले हम उसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करके वो एक बाइट कोड जनरेट कर लेता है। तो वो उसकी स्पीड हाई हाई हो जाती है क्योंकि वो रन टाइम पे नहीं कर रहा, वो जो भी उसने प्रोग्रामिंग चेक करना या जो भी काम है वो सारा उसने पहले ही कर लिया। पाइथन का डेटाबेस ज्यादा सिक्योर नहीं होता, जबकि इन कंपेयर टू जावा, जावा का जो डेटाबेस है, जेडीबीसी, ज्यादा कनेक्टिविटी देता है और ज्यादा सिक्योर होता है। मशीन लर्निंग हम पाइथन जावा दोनों में कर सकते हैं, दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरी है। पाइथन में हमारे पास टेंजर फ्लो है, पाइटॉर्च है। अगर मैं यहाँ पर जावा में बात करूँ तो डीप लर्निंग, एमओए, वीका, मेट, बहुत सारी मतलब हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए जावा के और पाइथन के बीच में। पाइथन का बेसिकली यूज हम एआई, जो हमारे पास है डेटा साइंस, एआई में यूज करते हैं। जावा का यूज हम मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह में ज्यादा करते हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। किसी की स्पीड हाई है तो किसी का लाइन ऑफ कोड लेस है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्रामिंग देखूं जहां पर हमें सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम प्रिंट कैसे करेंगे देखते हैं। मैं जावा के लिए नोटपैड का यूज कर रही हूँ, और अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन के लिए मैं पाइचार्म प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हूँ। तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो ये हमारा नोटपैड, पाइचार्म, ये पाइचार्म का प्लेटफॉर्म होता है। मेरे पास एक फोल्डर है, जावा वर्सेस पाइथन, जिसमें मैं पाइथन के कोड भी रखूंगी और जावा का कोड भी रखूंगी। तो आप उनके बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं, क्योंकि जब जावा का कोड कंपाइल होगा तो वो दो फाइल क्रिएट करेगा यहाँ पे, और पाइथन की सिर्फ एक ही फाइल क्रिएट।
तो हमें डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे कि व्हाट इज द कंपाइलेशन क्या कर रहा है और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पाइथन में मुझे पहले तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन में। तो जावा वर्सेस पाइथन में मैंने एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर ली। पाइथन फाइल का नाम हमने नॉर्मल रख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारी एक फाइल है। अगर मुझे यहाँ पर हेलो प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ नॉर्मल लिखूंगी प्रिंट हेलो, और इसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सिंपल हेलो प्रिंट हो गया। इसी जगह अगर मुझे जावा में हेलो प्रिंट करना है, सिंपल एक हेलो प्रिंट करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे पूरा एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पर हेलो नाम का क्लास क्रिएट किया, और यहाँ पे मुझे पब्लिक मुझे एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो। इसे हम सेव करते हैं वहीं, लेकिन इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लास का नेम ही चेंज कर देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसे जब हम सेव करेंगे, जो हमारा जहां पर हमारा मेन फंक्शन होता है उसी क्लास के नाम से हम यहाँ पे इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करते हैं, हम वहीं पर सेव करेंगे जहां पर हमने पाइथन फाइल को सेव किया था, उसी फोल्डर में। तो मैंने इसे सेव कर दिया। इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब इस फाइल को रन करने के लिए मैं CMD का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नोटपैड पे काम कर रही हूँ। अगर आप नोटपैड पे काम करते हो तो आपको CMD पे रन करना पड़ता है। और ये मेरी फाइल ई ड्राइव में, तो हमें ई ड्राइव में जाना पड़ेगा। जावा वर्सेस पाइथन। ओके, देन हम सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे। तो मैंने कंपाइल किया, जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। जब हम कंपाइल करेंगे तो जो भी एरर्स होंगी, अगर आपने इसके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है तो ये एरर शो करेगा। अभी मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो इसे हम रन करते हैं। रन करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे जावा और फाइल का नेम। तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। तो यही डिफरेंस है जावा के कोड और पाइथन कोड में, क्योंकि जो चीज एक पाइथन ने हमारे लिए एक लाइन में की, उसी के लिए जावा के उसी प्रोग्राम के लिए हमें लाइन यहाँ पर 4 to 5 लाइंस लिखनी पड़ी। और क्या डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पे फाइल में देखेंगे तो यहाँ पर जावा की एक क्लास फाइल बनती है और एक जावा फाइल बनती है। पाइथन की सिर्फ एक ही फाइल होती है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, ये रन टाइम पर ही सारा काम कर रहा है। ये क्या करता है, जावा जावा की एक हमारे पास फाइल होती है, इसे जब हम कंपाइल करते हैं तो इसकी एक क्लास फाइल जनरेट होती है, और जब हम रन करते हैं तो ये रन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। बाकी और जो आगे आने वाली वीडियोस में और हम कोडिंग्स पे बात करेंगे। आज तो हमने थोड़ा थ्योरी, जो बेसिक डिफरेंस है उनके बारे में बात किया था। आगे हम कोड्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम प्रिंट करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे इफ एल्स लगाते हैं। ये सारी चीजें हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।